नमस्कार। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है? कम्युनिकेशन गैप इज़ बेसिकली lack of communication or expression of your thoughts to your partner or to your family member or to your friend. And why does it occur? It occurs because of a misplaced ego and a sense of entitlement. हमको लगता है कि जो दूसरा पर्सन है वो अपने आप हमारी बात समझ जाएगा, और क्योंकि वो हमारा अपना है उसे तो समझना ही चाहिए। लेकिन ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो अपने आप सारी बात समझ जाएगा? एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। कल मेरी मम्मी का बर्थडे है और मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी को विश नहीं किया। तो मुझे शाम को पता चला कि उन्होंने विश नहीं किया है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी और अपना टेंट्रम्स दिखा रही थी और कुछ ना कुछ अपने एक्शन से ऐसे जता रही थी कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, उनसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही थी। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए और बैठे और मैंने उनसे बात नहीं की, और वो अपना चाय पी रहे थे, तब भी मैंने उनसे बात नहीं की। तो पूरा समय ऐसे निकल गया। अगले दिन भी यही चलता रहा। तो मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे कि ये बात क्या हुई है, मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि ये मेरे से नाराज़ है, या मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये मुझसे बात नहीं कर रही है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और धीरे धीरे हमारे रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी को बर्थडे पर विश नहीं किया, पर ऐसे ही कई और छोटे छोटे कारण होते हैं, रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपनों से दूर हो जाते हैं। हम उनको अपने मन की बात नहीं बताते हैं, हम उनसे अपना कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे मन की जो फीलिंग्स हो, हम कुछ भी उनसे शेयर नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे वो गैप एक बड़ा होते होते इतना बड़ा बन जाता है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपना एक उसका अलग स्वभाव होता है, अपनी एक अलग नेचर होती है। अब अगर आपके हस्बैंड ने आपकी मदर को विश नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इट्स जस्ट कि वो भूल गए। आप भी तो उनको याद दिला सकते थे, आप भी उनको बोल सकते थे कि देखो कल मेरी मम्मी का बर्थडे है, उनको विश कर देना। लेकिन आपने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो आपकी ईगो थी। आप सोच रहे थे कि ये तो मेरे हस्बैंड हैं, इनको तो मेरी मदर को विश करना ज़रूरी है, ये तो अपने आप करेंगे, इनको करना चाहिए। पर इससे दूरियां बढ़ गई। और ऐसा ही हमारा अपने बच्चों के साथ भी होता है। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि हमारे बच्चे का स्वभाव कैसा है और उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, किससे बात करना अच्छा लगता है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उसे गुस्सा जल्दी आता है या वो शांत स्वभाव का है, हमें सब पता होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब उसी बच्चे की शादी हो जाती है तो हमको ये लगता है कि अब तो ये हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनेगा, और अगर हमसे वो कुछ भी बोलता है या कुछ भी ऐसा एक्शन कर लेता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हम उसी बच्चे से जिसको हम जी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं उससे हम दूर होते चले जाते हैं। और उसका जो ब्लेम है हम उसकी पार्टनर पर डाल देते हैं कि बिकॉज ये पार्टनर आई है, इसकी वाइफ आई है, तो इसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि वही हमारा बच्चा है जो बचपन में और जवानी के दिनों में भी शायद ऐसा ही बिहेव करता था। तो ऐसा क्यों हम सोचते हैं? वो हमारी ईगो है, वो हमारी ईगो आगे आ जाती है, वो हमें अपने बच्चे से बात नहीं करने देती। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे से ऐसे बिहेव कर रहा है, हमें इससे बात नहीं करनी। और वही कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत ही खतरनाक है। कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं आना चाहिए। हमेशा कम्युनिकेशन खुला रहना चाहिए। चाहे आप गुस्सा है किसी से, आप लड़ाई कर लीजिए, चाहे आप उनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन अपने मन का जो एक्सप्रेशन है वो उनको बताइए।
बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, उनके एक्शन से आपको कैसा लगा। सिर्फ चुप रह जाना ही सोल्यूशन नहीं होता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से भी सोल्यूशन निकलता है। अगर हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे तो हमें जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज़ बहुत ही शांत तरीके से उस चीज़ को हैंडल कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, सो दैट आपके जो कम्युनिकेशन में गैप आ गया है वो ख़त्म हो जाए और आपका रिलेशन जो है वो हमेशा अच्छा बना रहे। सो आई होप everyone will follow this advice. God bless us all.